Assalamu alaikum. I am Amina Iftikhar and I am the clinical psychologist, and currently I am working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center एंड एवर केयर हॉस्पिटल। और तकरीबन पिछले 12 साल से मैं इसी शोबे से मुंसलिक हूँ, जिसमें हम मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर्स को जो है वो ट्रीट करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ अडल्ट पॉपुलेशन आती है जिनमें डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम चिल्ड्रन में ट्रीट करते हैं, और चाइल्ड साइकेट्री या साइकोलॉजी में हम लोग जो चाइल्ड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको डील करते हैं, जिनमें ऑटिज़म आ जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या इसको हम ADHD बोलते हैं इन डिसऑर्डर्स के साथ, एंड अदर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जिसमें कंडक्ट डिसऑर्डर और दूसरे जो होते हैं लर्निंग डिसऑर्डर्स उनको मैनेज कर रहे होते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी कुछ चाइल्ड बिहेवियरल इश्यूज़ के बारे में, जो कि तकरीबन हर पेरेंट रिपोर्ट कर रहा होता है कि उनके बच्चों के साथ इस तरह के जो मसाइल होते हैं वो उसका शिकार है। अब हर घर में हम देखें तो आजकल बच्चे सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, या वो TV देख रहे हैं, या वो लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, या उनके पास अपने पर्सनल फ़ोन होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, गैजेट्स होते हैं जिस पे वो सारा दिन टाइम गुजार रहे होते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स आकर हमें कंप्लेन करते हैं कि जब बच्चों को हम उनके स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट करना कहते हैं या स्क्रीन टाइम को रोकने के लिए उनको मना करते हैं, तो बच्चे एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे पेरेंट्स की बात को डिसऑन करना शुरू कर देते हैं, या वो समझते हैं कि शायद पेरेंट्स उनको बेजा पाबंदियाँ जो है वो लगाना शुरू करती हैं। तो आज मैं बात करूँगी कि हमने स्क्रीन टाइम बच्चों का रिस्ट्रिक्ट क्यों करना है, क्यों ये ज़रूरी है कि बच्चों को स्क्रीन से जो है वो अवॉइड किया जाए, और अगर पेरेंट्स इसको बच्चों को मना कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी टिप्स हो सकती हैं या टेक्निक्स हो सकती है जो वो अपनाकर बच्चों को एक बेहतर तरीके से इस चीज़ से दूर कर सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट इसका करूँगी कि स्क्रीन बिहेवियर एक्चुअली है क्या। हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कुछ मैनुअल्स यूज़ किए जाते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि अगर किसी भी इंडिविजुअल या किसी बच्चे में कुछ ख़ास किस्म की अलामत पाई जाए तो वो डिसऑर्डर का शिकार है, या उसमें जो है वो मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। तो इसी तरह WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक नई चीज़ पर काम कर रहे हैं जो अभी शायद डिसऑर्डर की शक्ल में नहीं आया, लेकिन दे हाईलाइटेड इट एज द स्क्रीन बिहेवियर इश्यूज़ और स्क्रीन बिहेवियर प्रॉब्लम्स। अब स्क्रीन बिहेवियर प्रॉब्लम्स इश्यूज़ बच्चों में क्या होते हैं? जब हमारे यहाँ हमने एक सोशली देखा कि जैसे ही आपका बच्चा साल 1.5 साल की उम्र में, या बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारी फैमिलीज़ में साल से भी कम है बच्चा, तो हम उनको मोबाइल देना शुरू कर देते हैं। बच्चा रो रहा है, हमारे पास जो उसको चुप कराने का सबसे पहला तरीका होता है वो है मोबाइल दे दो। और मोबाइल पे अक्सर बच्चों का स्टार्ट जो होता है वो होता है विद द फोनिक्स, विद द ऑडियो पोइम्स जो बच्चों को दिखाई जाती हैं। अब वहाँ से बच्चा खुश होना शुरू हो जाता है, बच्चे ने रोना बंद कर दिया, बच्चे ने ज़िद करना बंद कर दी। अब माँ के पास एक तरीका आ गया कि नेक्स्ट टाइम बच्चा जब रोएगा तो उसने मोबाइल पकड़ना है, उस पर पोइम लगानी है और बच्चे के हाथ में पकड़ा देना है। तो वहीं से हमने बच्चे का एक बिहेवियर डेवलप करना शुरू कर दिया। अब बच्चे को कौन सिखा रहा है स्क्रीन का, कौन बता रहा है? पेरेंट्स या उनकी फैमिली। तो पहला काम पेरेंट्स के लिए मैं यहाँ पर उनको एजुकेट करूँगी कि हम ही वो हैं जो बच्चों को पहले सिखाते हैं और फिर उनको मना करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप बच्चे की हैबिट डेवलप कर देते हो तो उसको चेंज करना मुश्किल होता है। तो कोशिश करें शुरू में ही एक मॉडरेशन जो है वो इख्तियार की जाए, या मियाना रवि का जो है वो मुजाहरा किया जाए, ताकि आपका बच्चा हैबिचुअल ना हो, उसका बिहेवियर डेवलप ना हो और जिसको बाद में चेंज करना मुश्किल हो। इसके बाद अब साइंटिफिकली हम देखें तो जो बच्चे बहुत अर्ली एज में स्क्रीन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, उनके ब्रेन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो लड़कों में ख़ास तौर पे देखा गया कि जिन बच्चों को साल या साल की उम्र से पहले मोबाइल, गैजेट या स्क्रीन का इस्तेमाल था, इन बच्चों में स्पीच डिले के इश्यूज़ आना शुरू हो गए। अभी मैं यहाँ पर स्पेशली बॉयज़ की बात कर रही हूँ। अब रिसर्च शोज़ दैट कि बॉयज़ में जो उनके ऑडिटरी स्टिमुलेशन के एरियाज़ होते हैं वो ऑलरेडी वीक होते हैं, और जो उनके विजुअल स्टिमुलेटरी एरियाज़ होते हैं वो
ज़्यादा स्पीड अप होते हैं, ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। तो जब आप उनको विजुअल कंटेंट ज़्यादा दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीन, जो वन वे कम्युनिकेशन है, नॉट द टू वे कम्युनिकेशन, तो उससे इन बच्चों के जो विजुअल स्टिमुलेटिंग एरियाज़ होते हैं वो तेज़ होना शुरू हो जाते हैं और समहाउ हाइपर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। और जो उनके लर्निंग एरिया रिलेटेड होते हैं विद द स्पीच, जिसमें उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आती है, वो सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों में स्पीच के या बोलचाल के जो मसाइल होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो मोस्टली पेरेंट्स हमारे पास बच्चों को लेकर आते हैं कि इनकी स्पीच डिले है। जब आप उनकी डिटेल हिस्ट्री लेकर देखते हो तो उनका आगाज़ जो होता है वो स्क्रीन बिहेवियर के साथ हुआ होता है। इसके बाद स्क्रीन के साथ होता है कि आप बच्चा को जितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो, नेक्स्ट टाइम वो उससे ज़्यादा की डिमांड करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वो 10 मिनट देख के सेटिस्फाइड हो जाएगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आधा आधा घंटा, 2-2 घंटे, 6-6 घंटे भी देखेगा तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। उसकी कोशिश होगी कि आप उसको और टाइम दें, आप उसके हाथ में मोबाइल या उसका जो टैबलेट है वो ज़्यादा टाइम के लिए रहने दें। इसको हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, कि उस बच्चे के ब्रेन ने ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए जिसने उसमें एक एडिक्शन पैदा कर दी। और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में डोपामिन एंड सेरोटोनिन जो होता है वो आता है। अब जब जितना टाइम बच्चा स्क्रीन पे गुजारेगा उसको खुशी महसूस होगी, उसका जो सेरोटोनिन रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से उनको ग्रेजुअली वो हम एडिक्शन में कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें मैं पेरेंट्स के लिए सजेस्ट करूँगी कि हम उस बच्चे को उस लेवल तक लाए ही क्यों जहाँ पर वो एडिक्टिव उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर ले। हम उसको पहले ही बाउंड्रीज सेट कर दें कि आपकी ये लिमिटेशंस है, ये आपकी बाउंड्रीज़ है, इस लिमिट से आपने क्रॉस नहीं करना है। तो बहुत सारे पेरेंट्स के लिए उनको मैनेज करना आसान हो जाता है। एंड लास्ट में मैं सब पेरेंट्स के लिए कहूँगी कि आपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आपने उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफॉर्मेशन पर नहीं छोड़ना और ना ही आपने उनको उनके तरीके से चीज़ें एक्सप्लोर करने देनी है। जिसमें जब बच्चे इंटरनेट के थ्रू चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं तो उनको अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट की सेंस नहीं होती। तो बीइंग द पेरेंट जहाँ पर आपको बच्चों को एजुकेट करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें ताकि हम इस तरह के सारे मसाइल से बच सकें। सो थैंक यू सो मच।